मैं सर्वेश गौतम बौद्धाचार्य। सबसे पहले हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं और एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट करना। एक बार एक लकड़हारा जा रहा था बनी में लकड़ी काटने, तो उधर से भगवान बुद्ध आ रहे थे। तो भगवान बुद्ध पैदल चलते चलते वो थक गए बहुत ज़्यादा, उन्हें भूख प्यास लगी। तो उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ा पानी मिल जाता तो उससे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते। और उन्होंने भगवान बुद्ध के पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते। उधर से एक लकड़हारा आ रहा था, उसके पोटली में कुछ खाना बना हुआ था और उसके एक पीठ पर पानी की मटकी लटकी थी। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि क्यों ना इससे पानी हम पी लें लेकर के, तो थोड़ा प्यास कम हो जाएगा, आगे सरोवर पड़ेगा तो पानी पी लेंगे। उस लकड़हारे से भगवान बुद्ध ने पानी मांगा। उस लकड़हारे ने पानी भी दिया पीने के लिए भगवान बुद्ध को, और खाना भी दिया। भगवान बुद्ध ने खाना भी खाया। एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ये लकड़हारा यहाँ लकड़ी काटने आता है। तब भगवान बुद्ध ने पूछा कि आप लकड़ी इस बनी में काटने आते हो, आपका गुजारा अच्छा चल जाता है या नहीं। तब लकड़हारे ने कहा कि अरे गुरुजी, गुजारा तो चल जाता है लेकिन ये बन नहीं रहेगा, फिर हम क्या खाएंगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि आप हमारे कुटिया पर चले आना, आश्रम पर, और हम आपकी कुछ शायद मदद कर सकें। तब एक दिन लकड़हारा जब परेशान हो गया, जब बनी कट गई, पेड़ कट गए, चारों तरफ से कुछ नहीं रहा, तो भूखों मरने लगा। तो जिस बुद्ध विहार था और भगवान बुद्ध वहाँ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तब वो लकड़हारा पूछते पूछते भगवान बुद्ध के आश्रम पर पहुँचा, जहाँ भगवान बुद्ध बैठे थे, आसन लगाए। लकड़हारे को देखकर शिष्य बोले, अरे कोई आ रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आने दो इसको। तब वो लकड़हारा भगवान बुद्ध के पास जाता और कहता है कि गुरुजी हमें पहचान लिया। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। फिर लकड़हारा कहता है कि गुरुजी मुझे पहचान लिया। फिर भगवान बुद्ध हंसकर बोले कि हाँ हमने पहचान लिया, बोलो आप कैसे आए हो। तब वो लकड़हारा बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, भूखा हूँ, जंगल तो नहीं रहा, सारा कट गया, अब मैं क्या खाऊँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि चिंता मत करो, एक हमारा चंदन का बाग है और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके लकड़ी काट काट के और तुम अमीर हो सकते हो, और जाओ हमने तुम्हें चंदन का बाग आपको उपहार में दे दिया है। तब वो लकड़हारा वहाँ से चला जाता है और लकड़हारे के मन में लालच आ जाता है। लकड़हारा कहता है क्यों ना हम इस चंदन के बाग को इकट्ठा जल्दी जल्दी सारा कटवा दें और उसका कोयला बनवा के बेच दें, शायद बाद में ये चंदन का बाग हमें काटने को मिले ना मिले। तो उस चंदन का बाग लकड़हारा उसको कटवा देता है और कटवा के कोयला बनवा के बाज़ार में बेच देता है। कुछ दिन के बाद वो कोयला बेच करके वो फिर भूखों मरने लगता है और बचे होते हैं चंदन के 4 पेड़। तो उस पेड़ के नीचे बैठा बैठा लकड़हारा सोचता है कि ये 4 पेड़ बचे हैं, इसको बेच करके फिर मैं क्या खाऊंगा। उधर से भगवान बुद्ध जब निकलते हैं तो भगवान बुद्ध शिष्यों से कहते हैं कि चलो चलकर देखते हैं लकड़हारे की सारी परेशानी दूर हुई हो, अब तो हो गई होगी, अमीर हो गया होगा। तो देखते हैं वो बैठा बैठा लकड़हारा सोच रहा था, एक 4 पेड़ थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यहाँ तो 4 पेड़ नहीं थे, हमारा बड़ा बाग होना चाहिए, मैंने तो उसे बहुत बड़ा बाग दिया था। शिष्य बोले नहीं गुरुजी, भगवान ये वही बाग है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं अगर वही बाग है तो इतना बड़ा बाग कहाँ गया, मैंने तो उसे थोड़ा थोड़ा काटने के लिए कहा था। तब तक लकड़हारा दिखाई दे गया। लकड़हारा भगवान बुद्ध के से कहने लगा कि हमने तो सारा पेड़ काट लिए, सारा बाग बेच दिया और उसका कोयला बनाकर बेच दिया और हम फिर भूखों मरने लगे हैं। बुद्ध कहते हैं अरे मूर्ख, मैंने तुझे चंदन का बाग दिया, तूने उसको जलाकर राख कर दिया। अरे मूर्ख, अभी समय है, सुधर जा, ये 4 पेड़ बचे हैं, अगर इसमें से तू थोड़ी थोड़ी करके लकड़ी बेचने जाएगा बाज़ार में तो तेरी बहुत अच्छे दामों में बिक जाएगी। उस मूर्ख ने, लकड़हारे ने ऐसा ही किया। थोड़ा सा टुकड़ा लकड़ी का लेके गया बाज़ार में, बहुत सारे खरीदार आए वहाँ। तो उन्होंने, किसी ने 10 रुपये लगाए, किसी ने 20 रुपये लगाए। वो उन पैसों को देखकर लकड़हारा चौकन्ना हो रहा था। उन्होंने
जो व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि इससे पैसे और चाहिए, ये इसी के मन में लगता है कि सस्ता है, तो उन्होंने कहा कि 25 रुपये। फिर बहुत ज़्यादा चौंका, फिर किसी ने कहा 50 रुपये। फिर उस लकड़ी को उसने 50 रुपये में बेच दी और घर आया वो पैसे लेके, बहुत खुश हुआ, बोला कि अरे हमारी मूर्खता ही, हमने सारा बाग बेच दिया कोयला बना करके, चंदन का बाग कोयला बना दिया, हमारी बहुत गलती थी। अब बुद्ध ने हमें चंदन का बाग दिया अमीर होने के लिए, हमने उसे कोयला बना दिया। और इसी तरीके से भाई बहनों, आप लोगों को समझदारी रहना चाहिए। अगर किसी से गलतियां हो जाएं तो समय अगर बचा हुआ होता, उस समय को आप ना खो और आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।